वेलकम इन डियर तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर आपको बस याद क्या रखना है कि ये थ्योरी किसने दिया था, नॉम चॉम्स्की। तो अगर आपका यूपीटेट का एग्जाम्स है तो यूपीटेट वगैरह में तो डायरेक्ट ही नाम पूछ लेता है कौन सी थ्योरी किसने दिया। ठीक है, सीटेट और सुपरटेट वगैरह में या फिर अदर केवीएस DSSS इन सब एग्जाम्स में क्या करता है, इसके अंदर की डिटेलिंग वहाँ से पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको डिटेल में भी समझेंगे हम। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम समझते हैं कि नॉम चॉम्स्की थे कौन। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब ये अमेरिका के थे। तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, पियाजे वाइगोस्की का भी थ्योरी पढ़ा चुके हैं, और पियाजे वाइगोस्की की थ्योरी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटी है, समानता, अंतर, सब कुछ का एक अलग वीडियो बनाया था इससे पहले वाला। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके देख लेना। CDP की प्लेलिस्ट देख लेना अगर आप सीटेट के लिए, CDP पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए वो वीडियो रहेगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देखते हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली यहाँ पर कि जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो बच्चों में क्या जन्मजात होती है। ठीक है, मतलब जन्म से ही वो भाषा को अधिग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्ड का ध्यान देना, अधिग्रहण लिखा हुआ। अधिग्रहण करना और भाषा को सीखने में अंतर है। ठीक है, अधिग्रहण करना या फिर भाषा को अर्जन करना, अर्जित करना। ठीक है, ये बच्चे में क्या जन्म से ही उसके अंदर ये क्षमता पाई जाती है। अब ये जो क्षमता उसके अंदर होती है ये किस कारण होती है, ये इस कारण होती है कि उसके मस्तिष्क में, ठीक है, एक डिवाइस या एक यंत्र पाया जाता है जिसको हम बोल देते हैं LED। अब ये LED क्या बोला है इसको समझते हैं। यहाँ पर ये जो डिवाइस होता है ये बेसिकली बच्चे के ब्रेन के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ठीक है, अगर हम ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर कर दें या 2 भागों में कर दें तो दायां वाला हिस्सा यहाँ से बच्चा क्रिएटिव वाली चीज़ें करता है, मतलब उसके अंदर क्रिएटिविटीज़ आती हैं। यहाँ पर वो लॉजिक लगाएगा, तर्क लगाएगा और लैंग्वेजेस का यूज़ करेगा, और इसी में आपका क्या आता है, LED डिवाइस। अब ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसका फुल फॉर्म है, ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है मतलब भाषा अधिग्रहण यंत्र, ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई मेमोरी या चिप होता हो। ठीक है, 2000 के नोट की तरह ऐसा नहीं कि इसके अंदर चिप मेमोरी होता होगा। इसमें क्या रहता है कि ये एक तरीके से हाइपोथेटिकल बोला गया, भावनात्मक एक कथन है किसका, नॉम चॉम्स्की का, कि उसके अंदर जो डिवाइस होती है LED, ये क्या करती है, कोई भी भाषा, ठीक है, सबका ग्रामर स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। सपोज करो, जैसे मान लो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें कोई वर्ड बोलना है, जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस बोल दिया, मेरे पुस्तक पास है। ठीक है, ये क्या, ये कोई भाषा है, हाँ हिंदी भाषा है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है, इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सही करना पड़ेगा। तो सही स्ट्रक्चर क्या होगा, मेरे पास पुस्तक है, ये हुआ इसका सही स्ट्रक्चर। तो ये जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ये लगभग हर भाषा का सेम रहता है। अगर इंग्लिश में लेंगे आई बुक हैव, तो वहाँ पर सही क्या होगा, आई हैव बुक। ठीक है, तो मतलब स्ट्रक्चर को अगर बदल दिया जाए तो वो भाषा क्या रहे, सही नहीं कहलाएगी। इसलिए जो भी भाषा होती है, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी, कोई भी, सबका क्या होता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, मतलब इनकी व्याकरण क्या होगी, सबकी सेम होगी। ठीक है, तो यही चीज़ चॉम्स्की ने बोला था कि बच्चे के अंदर क्या होती है, ये चीज़ जो डिवाइस पाई जाती है, इसी के कारण बच्चा क्या होता है, जन्म से ही किसी भी भाषा को अर्जन या अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो ये जो LED जो डिवाइस होता है, यहाँ पर हम LED की बात कर रहे हैं, तो ये जो भाषा का एक यंत्र जो होता है, ये आपका बर्थ से लेकर 5 साल तक बच्चा क्या करेगा, कोई भी लैंग्वेज को बहुत आराम से बिना मेहनत के सीख लेगा। जैसे ही वो 5 साल के ऊपर होगा, उसको क्या होगा, धीरे धीरे ये चीज़ कम होने लगेगी। मतलब उसकी जो लैंग्वेज सीखने की या भाषा को अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है, फिर एक टाइम पे क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद अगर उसको कोई भाषा सीखना होगा तो वो उसको सीखेगा, मतलब लर्न करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने देख लिया इन चीज़ों को। सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं भाषा को सीखना या भाषा को अर्जन करने में अंतर क्या होता है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाता है। चलो फटाफट उसका डिफरेंस एक हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या डिफरेंस होता है, लैंग्वेज लर्निंग में या इसका अधिग्रहण, अर्जन करना, अर्जित करना, ठीक है, या सीखने में क्या अंतर होता है। देखो ये वाली जो बात है ना, ये चॉम्स्की के हिसाब से है। ठीक है, जो थ्योरी है वो इस पर बेस्ड है 90%। अब यहाँ पर देखो, लैंग्वेज को अधिग्रहण करने का मतलब क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज जो आप बिना किसी एफर्ट के, ठीक है, बिना किसी मेहनत के, कोई भी आपको उसमें मेहनत नहीं लगेगी, एफर्ट नहीं लगेगा, आप उसको क्या करोगे, अर्जन कर लोगे या आप उसको सीख लोगे। ठीक है, जैसे कि आपकी क्या होती है, मदर टंग होती है। अब अगर आप ध्यान दो तो आपकी जो मातृभाषा होती है, मदर टंग क्या होती है, आप नेचुरली सीखते हो। तो मतलब जो भी चीज़ें हमने नेचुरली सीखी, ठीक है, मतलब प्राकृतिक तौर पर बिना किसी मेहनत के, और सबकॉन्शियसली मतलब एक एक जो वर्ड लिख रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है कि एक्विजिशन इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस या कॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है, तो सबकॉन्शियसली मतलब होता है अचेतन, मतलब ये एक अचेतन प्रक्रिया है।
ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ विचार सोच नहीं करना पड़ेगा कि कॉपी कलम लेके बैठे हैं, अब लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, मम्मी ने बोला अम्मा बोलना, पप्पा बोलना, ये सब बोलना क्या नेचुरली आपके अंदर आ जाता है। भले आपको उसका वर्ड का मीनिंग ना पता हो, ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि उनको अगर बुलाना है तो उनको ये वर्ड हमें बोलना है। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ आप बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी मेहनत के सीख लेते हो, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं नेचुरली और सबकॉन्शियसली, और बिना किसी एफर्ट या एफर्टलेस की एक्विजिशन हम करते हैं लैंग्वेज को। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लर्निंग की, तो लर्निंग का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा क्या लगे, एफर्ट लगे, मतलब मेहनत लगे हमारी। ठीक है, दूसरी बात ये डेलिब्रेट प्रोसेस है, मतलब डेलिब्रेटली मतलब क्या हुआ कि इसे हम जानकर समझकर, ठीक है, सीखते हैं। मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सीखने के लिए हमें कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा, या कॉन्शियसली प्रक्रिया है ये एक चीज़, मतलब हमें इसमें चेतना लगेगी। ठीक है, यहाँ पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हमें नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर हमें फ्रेम भी करना सीखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, वो हमने क्या करी, लैंग्वेज को लर्न किया है। अब जो हम लैंग्वेज लर्न करते हैं वो कोई भी जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है, मतलब मदर टंग के बाद जो भी लैंग्वेज होगी उसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। सपोज करिए भाई आप यहाँ इंडिया में मदर टंग बोल रहे हो, सपोज कर आपको यूएस या कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो आपको वहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी, चाइनीज़, रशियन, कुछ भी। तो आपने क्या किया, वो आपने सीखा है, उसको लर्न किया, वो आपने एक्वायर नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अमेरिका में जो पैदा होगा वो भले वहाँ की इंग्लिश को क्या करेगा, एक्वायर करेगा, लेकिन अगर वो इंडिया आएगा तो उसको हिंदी क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारी मदर टंग होती है वो हमारी क्या होती है, एक्वायर करते हैं हम लैंग्वेज को, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखो नेचुरली हो गया, ये चीज़ें क्या इनके डिफरेंस हो गए, इनको अच्छे से एक बार आप देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो इन्होंने बात करी थी चॉम्स्की ने, कि बच्चा जो होता है वो भाषा को अर्जित करता है, अधिग्रहण करता है, और इसको करने में उसकी कौन मदद करता है, एलईडी, जो उसके दिमाग में एक डिवाइस पाया जाता है, यंत्र पाया जाता है, जिसको हम बोल देते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब भाषा अधिग्रहण यंत्र। और ये यंत्र जो होता है 0 से 5 साल तक बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद स्लो हो जाता है। ठीक है, मतलब एलईडी जो होगा या भाषा सीखने की जो क्षमता होगी वो बच्चे में कम हो जाती है। इसीलिए हम जब 10-12 साल के बाद जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश सीखने में टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि हम उसको लर्न कर रहे हैं, और लर्न करने में हमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और जो भी 5-6 साल 7 साल बाद धीरे धीरे क्या होगी, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, एलईडी खत्म हो जाएगी। फिर आपको हर चीज़ों को लर्न करके ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है चॉम्स्की के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ से हम एलईडी क्लियर हो गया हमारा, अधिग्रहण और सीखने में क्या अंतर होता है ये चीज़ हमने समझ ली। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि लैंग्वेज के थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स यहाँ पर समझ लें, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश और हिंदी, ये दोनों क्या एक भाषा ही है, और इन दोनों में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। थ्योरी की अगर बात करें तो थ्योरी में बस इतना ही है। ठीक है, बाकी 1-2 चीज़ें और छोटी मोटी वो लैंग्वेज पढ़ा के फिर हम बताते हैं। ठीक है, अब देखो ये यहाँ से हम समझते हैं जो हमारी भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, वो एक आर्बिट्रेरी होती है, मतलब कि इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र होती है। यहाँ पर मतलब होगा कि उसका कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर हमने यहाँ पर लिख दिया कोई वर्ड, हमने लिख दिया एप्पल। ठीक है, अब एप्पल मतलब क्या, सेब ही होना है। अब ये एप्पल से सेब कैसे हुआ, या ऐसा क्या है ए में, पी में, एल में कि हम इसको सेब बोल रहे हैं, ये कोई लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, स्वतंत्र है वो भी अपनी जगह, एप्पल मतलब सेब, आपको रटना है, समझना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगी, इसको इसलिए हम बोलते हैं आर्बिट्री है। मतलब अगर हमने बोल दिया खाना, तो खाना को क्यों खाना बोलते हैं, ठीक, ये सब सवाल आप वहाँ पर नहीं कर सकते हो, नहीं पूछ सकते हो, नहीं समझ सकते हो। तो आपको जो भी जैसा भी भाषा को आपको सीखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो इसलिए इसको बोल देते हैं कि भाषा क्या एक आर्बिट्री है, मतलब जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। अब दूसरी बात करते हैं, भाषा देखो किस प्रकार की हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, वर्बली मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसमें भी हम भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉन वर्बल मतलब कोई सांकेतिक भाषा, कोई संकेत दे रहे हैं, सिंबल दे रहे हैं, कुछ भी, ये भी क्या है, भाषा। तो सही माने पूछे तो पहले भाषा में क्या सिंबल्स ही का तो यूज़ होता था ना। अगर हड़प्पन के बाद से बात करो तो क्या होता था, लोग जो भी भाषा है हम सिंबल के थ्रू समझते थे उस भाषा को। ठीक है, रिटर्न होती है मतलब लिखित, ये जो जैसा कि हमने लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया भाषा के प्रकार हम कह सकते हैं। अब देखो अगर हम बात करें कि भाषा का सीखने का या भाषा का जो भी एक विकास होता है उसका एक क्रम होता है। ठीक है, उस क्रम को हम बोलते हैं LSRW। ठीक है, अब ये क्रम क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है। ठीक है, मतलब साइकोलॉजिस्ट ने इसको क्या किया है, इसको वैलिड किया है कि इसी क्रम में बच्चे भाषा को सीखते हैं। अब ये क्रम क्या है, LSRW मतलब हो गया लिसनिंग। ठीक है, S माने हो गया स्पीकिंग, R मतलब हो गया रीडिंग, और W मतलब हो गया राइटिंग। तो यहाँ पर अगर हम क्रम की बात करें तो बच्चा पहले क्या करेगा, भाषा को सुनना शुरू करेगा। ठीक है, फिर बोलेगा। ठीक है, उसके बाद
पढ़ेगा, रीडिंग करेगा, ठीक है, फिर क्या करेगा, फिर राइटिंग करेगा, मतलब फिर लिखेगा। तो ये क्रम याद कर लेना, एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। एक ऑप्शन ऐसा दे देगा, एक में क्या करेगा, इसको जंबल कर देगा इधर उधर, ठीक है, 3 ऑप्शन गलत दे देगा, एक आपको चुनना होगा। तो आप ऐसे सिंपली याद रखना, LSRW इस तरीके से याद रखना। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि पहले मैंने कुछ सुना, फिर मैंने बोला, फिर मैंने पढ़ा, फिर मैंने लिखा, ठीक है। और बाकी अगर आपने बचपन याद होगा तब तो आराम से बता ले जाओगे। तो ये हो गया जो उन्होंने भाषा का क्रम दिया है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक लोगों ने। और भाषा का ये एक कह सकते हैं आप प्रकार हो गए हैं, वर्बल, नॉन वर्बल या रिटन, ठीक है। ऐसे ऐसे हम भाषा को व्यक्त कर सकते हैं या बता सकते हैं। अब देखो हमें सीटेट के लिए यही याद रखना है, ठीक है। मॉन्टेसनरी ने दूसरा क्रम दिया था, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। एग्जाम में क्या पूछता है, सीधे सीधे भाषा का क्रम, कौन सा क्रम इसमें से सही है, ठीक है, या कौन सा क्रम इनकरेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ आपसे पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर बस इतना आप याद रखना। अब देखो एक बात करते हैं भाषा के रूप की, ठीक है, कि भाषा के कितने रूप हैं या क्या रूप होते हैं उसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो उसको भी इसी तरीके से लिखने ताकि टाइम ना आप लोगों का वेस्ट हो, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम बात कर देते हैं भाषा के जो रूप होते हैं, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना भैया। लैंग्वेज ऑन लैंग्वेज टू, चाहे हिंदी लो चाहे इंग्लिश लो, क्वेश्चन आ जाता है कि फोनेम क्या होता है, मॉर्फीम क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, सेमेंटिक्स क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेगा फोनेम में कि क्या है। तो बहुत ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो अगर हम समझें, यहाँ पर जो फोनेम होता है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या होता है, किसी भी भाषा को अगर हमें सीखना है, ठीक है, तो हम उसको क्या पहले शुरू के कुछ वर्ड होंगे, उसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे या फिर इसको हम क्या बोलेंगे। जैसे अगर हमने बोला TH, तो TH को हम बोलते क्या है, था बोलते हैं। PH को फा बोलेंगे, CH को चा बोलेंगे और BH को भा बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या पहले हम सीखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोनेम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में सोनिम बोलते हैं। अब देखो इसके बाद आता है कि जब हम कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड बोल ले जाएं, ठीक है, मतलब ऐसा कोई शब्द जिसका कुछ मीनिंग हो, तो ऐसे मीनिंगफुल वर्ड्स को हम क्या बोल देते हैं, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल वर्ड। ये हो गया आपका सबसे छोटी इकाई, मतलब हो चाहे ना उससे मतलब नहीं। ये होता है आपका मॉर्फीम या रूपिम जिसे हम कहते हैं, इसको हम बोल देते हैं कि मीनिंगफुल सबसे छोटा वर्ड। तो जैसे कि पेन पेंसिल हो गया, कॉपी हो गया, बुक हो गया, सब क्या एक मीनिंगफुल वर्ड है। अब देखो इन वर्ड से मिलकर हम क्या सेंटेंस बनाते हैं ना, मतलब अब जब ये वर्ड्स मिलेंगे तो क्या कोई ना कोई सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस बनाएंगे इसके भी देखो 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो उस सेंटेंस का क्या है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए सही, ठीक है, मतलब इज, आई, एम, आर किसके साथ यूज़ करना है, ठीक है, वर्ब में यस या यस लिखना है, लगना है कि नहीं लगना है, ठीक है। अब इंग्लिश कभी पढ़ाएंगे अगर मौका मिला तो ग्रामर भी आपके अच्छे से तैयार करवा देंगे। तो यहाँ पर देखो उसका मतलब आपस ये समझो कि उसको स्ट्रक्चर को फ्रेम करना वो क्या होता है, सिर्फ ग्रामर, मीनिंग से हमें मतलब नहीं है। जो वर्ड जिसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ एस या एस लगेगा नहीं लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा, ये इन सब चीज़ों को जो आप सेट करते हो उसको हम बोल देते हैं सिंटेक्स या वाक्य विन्यास। अब जब आता है हमारा सिमेंटिक्स, मतलब अर्थ विन्यास, ये याद रखना, ठीक है। विन्यास ये भी लेकिन यहाँ पर वाक्य, यहाँ पर अर्थ, मतलब जो भी आपने स्ट्रक्चर सेट किया वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए। सपोज अगर हम एग्जांपल ले लेते वही वाला जो हमने बुक का एग्जांपल लिया था कि मेरे पुस्तक पास, ठीक है, एक ही एग्जांपल हर जगह चिपकाए पड़े हैं ना। अब जो दिमाग में सबसे पहले आता है अभी बताते हैं। तो इसको अगर देखो हम फ्रेम करेंगे तो मेरे पास पुस्तक है, ये क्या होगा, ये इसका सही स्ट्रक्चर होगा। तो ये स्ट्रक्चर गलत होगा, सही स्ट्रक्चर हो जाएगा मेरे पास पुस्तक है, ठीक है तो फिर पढ़ो आराम से। तो ये क्या हो गया हमारे, मेरे पास पुस्तक है, तो मतलब क्या हो गया कि ये आपका एक सही मीनिंगफुल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये होता है भाषा का रूप होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें भाषा को सिखाने का मैक्सिम क्या होता है, जो मैक्सिम्स ऑफ लर्निंग लैंग्वेज बोलते हैं या मैक्सिम ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, कि भाषा को कैसे सिखाना चाहिए, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब सरल से जटिल की ओर, या फिर आप कह सकते हो इंडक्टिव मेथड से यूज़ करना चाहिए, उसके बाद से डिडक्टिव जाना चाहिए, ठीक है। इंडक्टिव में क्या होता है आपका एग्जाम्पल पहले आता है फिर रूल आता है, डिडक्टिव में क्या होता है रूल पहले आएगा और फिर एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। होल से पार्ट में, ठीक है, मतलब आप एक पहले संपूर्ण भाषा का वो सिखा दो कि ऐसे ऐसे भाषा होती है, फिर आप उसको पर्टिकुलरली ये वर्ब होता है, ये टेंस होता है, ये सब चीज़ें आप सिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप बस इतना याद रखना कि भाषा को हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर सिखाते हैं, होल से पार्ट, इंडक्टिव से डिडक्टिव, बाकी ये इसका रूप हो गया, ठीक है। और अब एक लास्ट चीज़ बची है भाषा की अवस्थाएं, ठीक है, कि भाषा की स्टेजेस क्या होती हैं। लैंग्वेज को जो भी बच्चा बोलता है उसकी स्टेजेस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक जाती हैं, उन चीज़ों को हम समझेंगे, उसको भी इसी तरीके समझेंगे ताकि टाइम
कम लगे आपका। ठीक है, तो चलो भैया आप ज़्यादा बोर मत होना, एकदम आखिरी टॉपिक है आपका ये स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखो ये सब चीज़ें यार एक्स्ट्रा हैं, प्लस हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना पड़ता है, तो वीडियो आपका लंबा हो जाता है। ठीक है, वरना इतनी लंबी वीडियोस नहीं है, कितना भी शॉर्ट करना चाहें हो ही जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम समझते हैं अपने मुद्दे पर आते हैं मेन स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, भाषा सीखने की या भाषा विकास की क्या क्या अवस्थाएँ होती हैं। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, चिल्लाता है, क्राइंग। ठीक है, ये कब से कब तक, 0 से 2 महीने तक। फिर एक आती स्टेज क्विंग। क्विंग क्या होती है, 3 से 5 मंथ। ठीक है, उसके बाद आता है बैबलिंग, जब क्या करता है बच्चा बलबलाता है, कुछ भी आप माँ बाप कुछ भी बोलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ से होती है, 6 से 8 महीने की होती है। आपको बस इसका क्रम याद रखना, बाकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है कि क्राइंग में कौन सी भाषा बोलता है, क्विंग में कौन, इतना नहीं पूछेगा। 2 सी ऊपर होंगे, बाकी सब नीचे होंगे, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, क्राइंग हो गया, क्विंग हो गया, बैबलिंग हो गया कि बलबलाता है, बड़बड़ाता है, आब आब ताबा जो भी बोलता है। ठीक है, उसके बाद आता है 1 वर्ड स्टेज, जो कि आपकी 9 महीने से 1.5 साल तक होती है। 15 साल मत समझ लेना, 9 महीने से 1.5 साल तक, मतलब जब वो एक वर्ड बोल पाएगा, माँ पा कुछ भी। ठीक है, मतलब एक वर्ड अगर वो बोल ले गया, मम्मी पापा अब्बा कुछ भी, तो मतलब क्या हो गया, वो 9 मंथ से 1.5 साल तक है। ठीक है, अगर घर में बच्चा है तो अब से उस पर ध्यान दे देना। ठीक है, उसको देखते रहो बस। 2 वर्ड स्टेज कौन सी होती है, जो 1.5 साल से 2 साल के लिए होती है। और 2 वर्ड स्टेज क्या होती है, जब बच्चा 2-3 शब्दों का क्या करना, इस्तेमाल करना सीख ले। ठीक है, मतलब पानी ला, ठीक है, मम ला, कुछ भी ऐसे अगर वो बोलना चालू करते तो उसको हम बोल देते हैं 2 वर्ड स्टेज। अब देखो 2 वर्ड स्टेज को भी हम क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं। टेलीग्राफिक स्पीच किस में आ जाती है आपकी, ठीक है, मतलब भाषण 2 वर्ड स्टेज में। ठीक है, देखो टेलीग्राफिक से याद आया, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, तो उसको आप हो सके तो ग्रुप को चाहे तो ऐड हो जाना, उसमें जो भी वीडियोस हम डालते हैं वहाँ पर अपडेट डाल देंगे, या कुछ भी अगर आपको पूछना हो या कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक पे आपको चाहिए होगी तो वहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लो। ठीक है, और भी प्लेलिस्ट जाकर देख लेना चैनल की, वहाँ पर मैथ्स EVS CDP सबकी है वहाँ पर, तो एक बार प्लीज़ जाके विजिट कर लो। ठीक है, जितना भी कंटेंट आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है अगर आपको वे ऑफ टीचिंग नहीं अच्छा लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, बोरिंग लग रहा हो, ख़राब लग रहा हो, तो भी आप जो ये कंटेंट लिखा है ना, बस आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इससे बेहतरीन कंटेंट आपको, इससे ज़्यादा सीटेट का पूरा पेपर एनालाइज करके तब मैं जाके कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि किस वर्ड से किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो हो सके तो आप इसको चीज़ों को समझ लो, भले आप सेल्फ स्टडी करो, नोट्स आप पूरा बना लो। इस चीज़ को अगर आप पढ़ते रहोगे ना, सिर्फ रिवीजन भी करते रहोगे, या हो सके तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स लगाओ, तो आपको समझ में आएगा। जितने भी यहाँ पर टॉपिक अब तक CDP में पढ़ा रहे हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना, पहले टॉपिक से 1 क्वेश्चन आता है, दूसरे से 2 क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरे चौथे से, सीरीज़ में जो टॉपिक्स हैं उसी सीरीज़ से आपको क्वेश्चन पेपर भी बनता है। ठीक है, 2022 का कोई भी पेपर उठा के देख लेना। ऑफलाइन में क्या है, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन क्वेश्चन तब भी लगभग स्ट्रक्चर जो होता है क्वेश्चन का, कि हाँ इस टॉपिक से इतने नंबर्स क्या आएंगे, या ये टॉपिक पहले आएगा। ठीक है, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पहले 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर आपका आ जाएगा सोशलाइजेशन, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपका आ जाता है पियाजे की थ्योरी से, वाइगॉस्की की थ्योरी से, कोलबर की थ्योरी से, फिर आपका इंटेलिजेंस थ्योरीज आ जाती हैं। ठीक है, गार्डनर की थ्योरी से। तो ऐसे से जितने भी हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी हिसाब से हम यहाँ पर टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सेम हमने मैथ्स में भी किया है, जिस हिसाब के टॉपिक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं जितने टाइप के, उन सब चीज़ों को वहाँ पर हमने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट को समझाया, ताकि आपको ये पता रहे कि क्या हमें पढ़ना और किस हिसाब से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब अगर आपको पसंद आएगी वीडियोस वगैरह जाके देख लेना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर अब देखो यहाँ पर इतना हो गया, हमारे स्टेजेस कंप्लीट हो गई, हमने रूप पढ़ लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हमने पढ़ लिया, किसने दिया, नॉम चॉम्स्की ने दिया। ठीक है, उनका नाम अच्छे से याद रख लेना भैया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ अगर लैंग्वेज की बात आ जाएगी, लिंग्विस्टिक फादर किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, भाषा के पिता, अब्बा, जो भी बोले कौन है, नॉम चॉम्स्की हैं, बस इतना याद रखना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। इसके बाद अगर कोई वीडियो मल्टीपल इंटेलिजेंस की शायद आएगी, ठीक है, तो तब तक के लिए वेट कर लो। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय।